जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हो किसी भी लैंग्वेज में, एक्सेल में हो सकता है, एक्सेस में हो सकता है, डॉट नेट में हो सकता है। तो जब आप सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर लेते हो, जो ऑटोमेशन होता है उसे आप कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद जो फाइनल टच होता है उसमें सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? तो पहला कंसर्न होता है कि हम अपने डाटा को सिक्योर कैसे रखें, मतलब उसका हम बैकअप कैसे लें। फ्यूचर में कभी कुछ इंसिडेंट हो जाए तो एट लीस्ट हम अपने डाटा को रीस्टोर कर सके। और दूसरा होता है कि हमने सॉफ्टवेयर बनाया, अब इसका आउटपुट हमें क्या क्या चाहिए। सो वेलकम टू माय चैनल जीबीए फन। और चलिए आज हम सीखते हैं कि हम डाटा का बैकअप कैसे लेंगे, और अगर मुझे कुछ मनचाहा रिपोर्ट जनरेट करना है तो हम उस रिपोर्ट को अपने एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर से कैसे निकाल सकते हैं। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। Unlock the power of VBA. पहला हम इसमें क्या करेंगे, रिपोर्ट निकालेंगे। रिपोर्ट निकालने में क्या क्या चीज हम निकाल सकते हैं? हो सकता है कि एम्प्लॉय का एक कंप्लीट डिटेल आपको एक पीडीएफ में या एक पेज में प्रिंट हो जाए। उसके बाद एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट लेटर आपको जनरेट करना पड़े। तो हम सबसे पहले करते हैं, एक एम्प्लॉय का कंप्लीट एक फॉर्म बनाते हैं जिसमें उसके सारे इंफॉर्मेशन सेट हो। तो चलिए पहले इसमें क्या करते हैं, यूजर फॉर्म को क्लोज करते हैं और इसी सीट में, क्योंकि हमें जस्ट एक इंफॉर्मेशन सीट बनानी है, तो हम एक दूसरा सीट यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे हम डिजाइन करेंगे। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कर दिया बीवीए फंड प्राइवेट लिमिटेड। ये मैं सीट इसलिए डिजाइन कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना, सीट डिजाइन में भी फंसते हैं कि सीट का डिजाइन कैसे करें, इसमें क्या क्या सावधानी बरतें। तो इसीलिए हम शुरू से बता रहे हैं आप। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप बीवीए फंड प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे आप अपने कंपनी का नाम लिख सकते हैं या ये बहुत अच्छा से डिजाइन कर सकते हैं लेटर पैड टाइप का। तो चलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया डीएलएफ न्यू दिल्ली साकेत, डीएलएफ साकेत न्यू दिल्ली, और कोड हमारा हो गया। हम यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे। इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा करेंगे जिससे कि अच्छा लगे। कोई भी चीज बनाओ ना, जब तक वो सुंदर नहीं दिखता है मजा नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे हम एक लोगो भी इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे ईमेल दे देते हैं और यहाँ पे कॉन्टेक्ट, और यहाँ पर हम अब एक लाइन देंगे जो कि थोड़ा सा हमारे लुक को, जो हमारा जो फॉर्म होगा उसके लुक को इनहेंस कर देगा। तो हम यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन में जाएंगे, शेप लेंगे और सिंपल शेप लेकर, या यहाँ पे सिंपल लाइन ले लेते हैं। तो इंसर्ट करते हैं इलस्ट्रेटर शेप और यहाँ पे लाइन पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ हम इसे क्लिक करेंगे जिससे कि ये पूरे पेज में सेट हो जाए प्रॉपर्ली। और यहाँ पे हम ये ऑरेंज कलर लेंगे, इसमें शेड अगर देना है थोड़ा सा सही, यानी जितना अच्छा डिजाइन आप बना सको ये आपके ऊपर है। अब यहाँ पे रहेगा एम्प्लॉय का नंबर। एम्प्लॉय नंबर कहाँ से आएगा? तो जो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है वही हमारा एम्प्लॉय नंबर होगा। तो हम कर देंगे एम्प्लॉय आईडी। देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे डिजाइन बनाना है, जो यहाँ पे पहले आपको डिजाइन बनाना है, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको लेना है। उसके बाद क्या है, एम्प्लॉय नेम है, तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम डालेंगे। देन क्या है, डेजिग्नेशन है, तो हम यहाँ पे डेजिग्नेशन डाल देंगे। पहले एक बार बना लेंगे, देन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे फॉर्मेटिंग में। उसके बाद है डेजिग्नेशन के बाद है हमारा ईमेल आईडी, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ बर्थ। तो हम यहाँ पे करेंगे ईमेल आईडी, देन है हमारा डिपार्टमेंट, उसके बाद है डीओबी, डेट ऑफ बर्थ पूरा लिखते हैं। अब इसके बाद आता है कि इसकी सैलरी डिटेल। सैलरी डिटेल से पहले हमें इसका एक फोटो चाहिए। तो हम यहाँ पे दो फोटो यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो फोटो दिख रहा है ये फोटो मुझे यहाँ पे चाहिए इस सीट में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक शेप इंसर्ट करेंगे। शेप भी इंसर्ट कर सकते हैं या सिंपल आप सेल में भी इंसर्ट कर सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि एक शेप डालना ही है, लेकिन शेप डाल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक शेप लेकर हम डिजाइन बनाते हैं, किस शेप में हमें फोटो चाहिए। तो हमें इस तरह में चाहिए, हम इसे यहाँ पे इसके ठीक सामने इसी के साइज में रखेंगे। तो हम इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, इसके हाइट को, जिससे कि थोड़ा ये सेंटर हो। और ध्यान दीजिए कि इसके बीच में गैप हो ना, तो इसको थोड़ा सेंटर अलाइनमेंट कर दीजिए जिससे कि ये सेंटर में रहे। ओके, अब हम इस पे सेट करेंगे तो देखते हैं कहाँ तक जाता है ये। अब हम इसे यहाँ पे रख देंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक बार प्रिंट करके देख लेना कि क्या ये आपके A4 साइज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो क्या करना है, इसी के अनुसार हमें सेट करना है। तो हमारे पास ये प्रिंट एरिया आ गया है, अब इसी में हमें सेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ डिलीट कर देते हैं सेट। अब देखिए ये हो गया, हमारा सेट हो गया, इसमें इंसर्ट करेंगे। अब ये परफेक्टली सेट हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे आपके A4 साइज में ये सेट हो गया है, राइट। अब चलिए यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर आ गया,
तो हम एक काम करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम मर्ज कर देंगे और सेंटर अलाइनमेंट करेंगे, सॉरी लेफ्ट अलाइनमेंट करेंगे। उसी तरह इससे भी मर्ज कर देते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट कर देंगे। ईमेल आईडी को भी हम मर्ज कर देंगे जिससे कि एक बराबर ये रहे। देन हम डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट भी हम मर्ज कर देंगे और इसे लेफ्ट अलाइनमेंट करेंगे, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे करेंगे मर्ज और इसे करेंगे लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, अब इसका क्योंकि इसमें डेट ऑफ बर्थ है तो इसका फॉर्मेट आपको चेंज करना होगा। अल्ट F1 करेंगे और इसमें डेट पे जाएंगे, कस्टम फॉर्मेट में जाके हम यहाँ पे कर देंगे DDMMMYYYY और इससे कर देंगे तो ये यहाँ पे पिक्चर आ गया। इसका नाम सेट कर दीजिए AMP पिक्चर, राइट। अब इसके बाद क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक जगह सैलरी डिटेल है, एक जगह बैंक डिटेल है और एक जगह ज्वाइनिंग इन्फो है। ठीक है, तो हम ज्वाइनिंग इन्फो यहीं पे डाल सकते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। लेकिन हम यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालने से अच्छा है थोड़ा सा इसको अच्छा बनाते हैं, ये डिपार्टमेंट यहाँ से हटाते हैं क्योंकि ये इसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया। इसी तरह इसमें चाहे तो आप पैन वगैरह सारा कुछ डाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसमें आपको फील्ड बढ़ाने पड़ेंगे। तो फील्ड बढ़ाना है तो कैसे आप बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हमने इस वीडियो में बहुत ही इजी मेथड से आपको बताया है ये कैसे आप बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिपार्टमेंट यहाँ से हटाते हैं, डेट ऑफ बर्थ को ऊपर ले जाते हैं और इसके बाद हम करेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डिपार्टमेंट, राइट। हम डेजिग्नेशन भी यहाँ से हटा देते हैं कि हम डेजिग्नेशन एक साथ रखेंगे, तो इसे यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पे कर देंगे डेजिग्नेशन, ठीक है। इसके बाद इस वाले सेक्शन में हम लिखेंगे, इसे मर्ज से हटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे इसका डेजिग्नेशन के बाद हमारा क्या है, डिपार्टमेंट, तो हम डिपार्टमेंट डालेंगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए, डिपार्टमेंट के बाद हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, हम यहाँ पे डालेंगे, इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे, डेट ऑफ, तो इस दोनों को आप मर्ज कर दीजिए जिससे कि ये सेंटर हो जाए, इस दोनों को भी सेंटर कर दीजिए मर्ज करके, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग को भी हम मर्ज कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, तो एक बचा डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद एक डेट ऑफ रिलीविंग है, तो हम यहाँ पे डेट ऑफ रिलीविंग भी डाल देंगे, तो हम कर देंगे डेट ऑफ रिलीविंग। ठीक है, अब इससे हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब ये तीन चीजें जो है इसको हमें बेसिकली सेंटर में लेना चाहिए, राइट। लेकिन हमने कहाँ पे लिया है, हमने लिया है सबसे लास्ट से, तो इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको मर्ज हटा देते हैं पहले और इस वाले को कट करके यहाँ डालेंगे, इसको कट करके यहाँ, इसको कट करके यहाँ, इसको कट करके यहाँ, तो ये ऑलमोस्ट सेंटर में आपका आ जाएगा, सभी जो सेक्शन है वो सेंटर में आ जाएगा। तो चलिए इसको हम फिर से मर्ज कर देते हैं, डन, यहाँ तक हो गया हमारा। अब इसको क्या करना है, इसके नीचे जो है इसे भी मर्ज करना होगा आपको, तभी ये अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो हम इसे जल्दी जल्दी कर देते हैं और अब हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक बॉर्डर देंगे, तो यहाँ पे थोड़ा मोटा बॉर्डर देंगे लेकिन इसके अंदर जो है वो ला देंगे। तो पहले फुल बॉर्डर करते हैं फिर आउटसाइड बॉर्डर देते हैं। अब इसको हम थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। इसे हम बोल्ड कर देते हैं और इसके बैक कलर को थोड़ा सा फील करेंगे और इसे भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, डन। अब इसके बाद हमारा क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमें चाहिए इसकी सैलरी डिटेल और बैंक डिटेल। तो सैलरी में क्या है, HRDA ग्रॉस सैलरी बेसिक, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं सैलरी ब्रेकअप, इसको बोल्ड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सैलरी हेड और यहाँ पे हम अमाउंट कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये बड़ा दिखना चाहिए और इस दोनों को भी मर्ज करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे। अब ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ मर्ज करने का, क्योंकि देखो बार बार अगर छोटा बड़ा करोगे ना तो फिर शेप इसका बिगड़ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे सैलरी हेड हो गया, यहाँ पे सैलरी अमाउंट हो गया। उसके बाद क्या है, तो हम यहाँ पे डालते हैं, सभी को मर्ज कर देते हैं, कॉपी करके पेस्ट कीजिए और यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करते हैं और 4 लाइन हमको पेस्ट करना है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे HRA से पहले बेसिकली हमने बेसिक यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। बेसिकली ये बेसिक ये होना चाहिए था, गलती किया है शायद, यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और इस वाले को उठा के हम वहाँ पे डाल देंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे बेसिक सैलरी, बेसिक, उसके बाद है HRA, उसके बाद है DA, उसके बाद क्या है हमारा ग्रॉस सैलरी है। तो फिर यहाँ पे हम एक बार इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे कर देंगे ग्रॉस सैलरी। अगर कोई डिडक्शन है तो आप इसके नीचे डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम यही चीज केवल ले रहे हैं। हम इसे कर देंगे सेंटर अलाइनमेंट और यहाँ पे बेसिक डाल देंगे, यहाँ पे बेसिक डालना नहीं है, बस फॉर्मेटिंग इसका कर देते हैं। सेम उसी तरह फॉर्मेट करेंगे, हम इसे फुल बॉर्डर में लेंगे पहले और उसके बाद और इसे कर देंगे बोल्ड, सेंटर अलाइनमेंट भी कर दीजिए, अच्छा लगेगा। अब इधर आता है बैंक डिटेल, तो बैंक डिटेल के लिए भी हम इधर डालेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें 4 कॉलम करने पड़ेंगे, राइट।
क्योंकि यहाँ पे भी दो अगर मर्ज करेंगे, हालांकि यहाँ पे 3 चीज है मात्र। यहाँ पर ले लेते हैं बैंक इन्फो, तो यहाँ पे लिख देते हैं बैंक, इसे भी बोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पे हमें चाहिए बैंक नेम, तो हम यहाँ पे कर देते हैं बैंक नेम। इसके बाद क्या है हमारा IFSC, और उसके बाद है अकाउंट नंबर, तो हम शॉर्ट में कर देंगे अकाउंट नंबर। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तभी जाके ये सही से काम करेगा, तो हम थोड़ा सा इसे इस वाले सेक्शन को बड़ा कर देंगे और यहाँ पर डाल देंगे बैंक नेम हो गया। तो बैंक जो भी है हम यूनियन बैंक कर देते हैं, IFSC UBI 1 2 3 4 कुछ भी डाल रहा हूँ नंबर, एक रैंडम नंबर डाल देता हूँ। अकाउंट नंबर 5458 XXXXX, ये हमारा अकाउंट नंबर हो गया। कुछ इस तरह हम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको मर्ज करेंगे, यहाँ पे मर्ज करेंगे और यहाँ दोनों को इसी तरह मर्ज कर देंगे। तो अब इसको हम हटा देते हैं, फॉर्मेटिंग के लिए केवल हमने डाला था। अब बैंक नेम से पहले यहाँ पे इसको नीचे करते हैं थोड़ा, और यहाँ पे करेंगे डिस्क्रिप्शन और डिटेल, और सेम चीज हम फॉर्मेटिंग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फिर ये कलर लेंगे, इसको बोल्ड करेंगे और इन सबको पकड़ के, ये मर्ज नहीं हुआ है तो इसको हम मर्ज कर देंगे और लेफ्ट अलाइनमेंट करेंगे। क्या करना है, लेफ्ट अलाइनमेंट रखना है। अब देखो एक तरह से ये फॉर्म बन गया। मान लो आपने कोडिंग कर दिया, अब इसमें कुछ भी अगर आप चेंज किए ना तो आपका गड़बड़ होगा। गड़बड़ क्या होगा, कोडिंग सारा गड़बड़ हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे मुझे एक चीज ऐड करना है, इंसर्ट किया हमने और यहाँ पे हमें लिखना है ये फॉर्म हमने बनाया किस काम के लिए। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको हम मर्ज करते हैं और यहाँ पे एक नया चीज डाल देते हैं कि एम्प्लॉय ऑन बोर्डिंग फॉर्म। ये ऑन बोर्डिंग फॉर्म क्या होता है ना, कि बेसिकली एम्प्लॉय का सारा डिटेल आप एक फॉर्म में करके आप उसके फाइल में लगा सकते हैं, जिससे कि उसमें सारी इंफॉर्मेशन हो कि उसका बैंक डिटेल क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, कब वो रिलीव होगा, कब उसकी ज्वाइनिंग हुई थी। सो एक सारा पास्ट रिकॉर्ड जो है ना आप इसमें रख सकते हैं। अब देखिए ये पेज इसका बाहर भाग गया है, तो इसका पेज सेटअप सही करेंगे। अब इसमें जाएंगे मार्जिन में, हम इसे 0.5 करेंगे और इधर भी हम 5 करते हैं और देखते हैं ये सेट हुआ या नहीं हुआ। ऑलमोस्ट ये अभी हो तो गया है, लेकिन थोड़ा सा बाहर भाग रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इन सबको छोटा कर देंगे। तो हम चलते हैं डेजिग्नेशन, यहाँ पे छोटा करते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हम इसे प्रिंट करें, कंट्रोल P करके देखिए कि यहाँ पे 2 पेज अभी भी आ रहा है। इसका मतलब साइड में कहीं ना कहीं आपका डाटा भाग रहा है थोड़ा सा। ये सब चीज आपको सेट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, व्यू में जाएंगे, पेज ब्रेक व्यू में जाएंगे, जबकि हमने तो इसे सेट कर दिया। देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये चीज यहाँ पे भागा हुआ है। ओके, अब नॉर्मल कर दीजिए और प्रिंट रिव्यू कीजिए, तो ये पूरे एक पेज में दिखेगा। नीचे यहाँ पे आप देखेंगे ये 1 of 1 दिखा रहा है। अब चलिए, अब इसमें एक चीज और है कि नीचे जो है क्या चाहिए, हमें एम्प्लॉय का सिग्नेचर चाहिए। हम यहाँ पे करेंगे एम्प्लॉयर सिग्नेचर और यहाँ पे करेंगे एम्प्लॉय सिग्नेचर। तो ये दोनों चीज आप यहाँ पे बना सकते हैं। ये एक HR प्रोफेशनल के लिए है, वो इस चीज को जानते होंगे कि इसका काम क्या है। अब इसका प्रिंट करेंगे तो अभी देखेंगे नीचे वाला नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना है, पेज रिव्यू जो है वो सही कर लेना है। तो पेज ब्रेक रिव्यू में जाएंगे और इससे हम एक थोड़ा सा एक्सीड कर देंगे और कंट्रोल P करते हैं, तो अभी आप देखेंगे ये प्रॉपर आ गया है। अब थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं कि थोड़ा ये जगह पूरा भर जाए। अगर नहीं है तो इसमें और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। बट अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या समझना है, आपने ये फॉर्म तैयार कर लिया, आपने कोडिंग भी कर लिया। अब जब आपने कोडिंग कर लिया, उसके बाद इसमें कोई चीज इंसर्ट न करना, कोई भी कॉलम न इंसर्ट न डिलीट करना है। आप भले ही साइज बड़ा छोटा कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो सेल का। तो चलिए, ये तो एक एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग फॉर्म हो गया। अब इससे क्या करना है, हमें कोड के थ्रू रिपोर्ट निकालना है। अब हम अगर यहाँ पे रिपोर्ट निकाले तो देखो यहाँ 2 मेथड है। पहला क्या है कि सपोज दैट मान लो कि अगर किसी एक का निकालना है, तब तो आप इजिली निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी आप जानते भी हो। कैसे कि सपोज दैट मान लो कि इसका जो भी वैल्यू है वो ऑलरेडी हमारे टेक्स्ट बॉक्स में है। अब जब अगर टेक्स्ट बॉक्स में है तो हम इजिली यहाँ से, यानी अपने यूजर फॉर्म से अपने एक्सेल सीट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखा है। लेकिन सवाल ये आता है कि सपोज दैट मान लो कि एक बार में हम चाहते हैं, यानी पूरे जनवरी में जितने एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है उन सब का रिपोर्ट एक साथ निकले, तो उस केस में हम यहाँ से डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं अपने यूजर फॉर्म के फील्ड से। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा कि हम इसे डायरेक्ट डाटाबेस से कनेक्ट करें और रिपोर्ट को जनरेट करें। और सबसे बेहतर मेथड होता है कि जब भी आपको कोई रिपोर्ट जनरेट करना हो तो आप डाटाबेस से डायरेक्ट कनेक्ट करें, क्योंकि ये जो यूजर फॉर्म होता है ये क्या है, ये एक यूजर इंटरफेस होता है जहां पे आप देखने के लिए डाटा को पेज कराते हो।
राइट। तो चलिए यहाँ पे एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पे कोई फोटो नहीं है तो हम यहाँ पे एक फोटो ऐड कर देते हैं। तो एक हमने यहाँ पे ये सारा डिटेल भी डाल दिया, बैंक डिटेल वगैरह, यानी हम एक लमसम कुछ भी एक रैंडम सेव कर देते हैं। इसी तरह हम 13-2 में भी जाते हैं, सॉरी 12-1 में भी जाते हैं, एक और है 12-1। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने 2-3 ऐड कर दिए। आप देखेंगे बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ से नहीं दिखेगा, अगर हम इस वाले सेक्शन से देखेंगे तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि बैंक अकाउंट डिटेल हमने यहाँ पे और यहाँ पे ऐड किया है। अब हम एक बार में चाहते हैं कि जिनका हम यहाँ पे सेलेक्ट करें, यहाँ पे हम जिनका सेलेक्ट करें उन सब का प्रिंट निकले। तो सबसे पहले तो आपको लिस्ट, तो हम चलेंगे इस पे, इस टेक्स्ट लिस्ट बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए और अपने प्रॉपर्टी में जाकर इस प्रॉपर्टी में जाइए और यहाँ पे मल्टी सिलेक्ट का एक प्रॉपर्टी होगा, मल्टी सिलेक्ट, ये रहा। क्या करेंगे, फॉर मल्टी सिलेक्ट मल्टी। अब इसे आप रन करेंगे तो यहाँ पे आप कंट्रोल के साथ मल्टी सिलेक्ट कर सकते हैं या बिना कंट्रोल के भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि फिर आपको हटाना पड़ेगा एक एक करके। तो एक दूसरा उपाय होता है, इसी को सिलेक्ट कीजिए, इस मल्टी सिलेक्ट में जाइए, यहाँ पे एक सेकेंड नंबर दिख रहा है, फॉर्म मल्टी सिलेक्ट एक्सटेंडेड, मतलब कंट्रोल के साथ। ये आप कंट्रोल के साथ करेंगे तभी जाके सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पे जैसे यहाँ हमने सेलेक्ट किया, दूसरे में सेलेक्ट करेंगे तो पहला हट जाएगा, लेकिन कंट्रोल प्रेस करके अगर सेलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा, या शिफ्ट के साथ करेंगे तो भी यहाँ पे ये डाटा ऐड हो जाएगा। शिफ्ट के साथ क्या होगा कि एक बार में पूरा हो जाएगा, कंट्रोल के साथ करेंगे तो क्या होगा, एक होगा, एक एक होगा, यानी ये पूरा का पूरा नहीं होगा। अब हम चाहते हैं कि जो हम सेलेक्ट किए हुए हैं वो डाटा हमारा यहाँ पे आना चाहिए। अब आएगा कैसे, देखो 2 मेथड है। क्यों, इस प्रोग्राम में आपको पता होगा कि इसमें कितने हमारे टेबल है। तो इसमें हमारे 2 टेबल है, एक हमारा टेबल किस चीज के लिए है, एम्प्लॉय डीबी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। दूसरा हमारा है एम्प्लॉय बैंक। तो एक तो तरीका है कि आप दोनों को बारी बारी कनेक्ट कीजिए और डाटा को निकालिए, और एक तरीका है जो हमने आपको इस वाले सेक्शन में बताया था कि यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय डीबी के भी डाटा को लिया है और बैंक डीबी को भी हम यहाँ पे मर्ज किए हुए हैं एक ही कोड से। बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने लेफ्ट ज्वाइन का यूज किया है, लेफ्ट और राइट ज्वाइन का यूज किया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, राइट ज्वाइन का यूज किया है। तो ये थोड़ा सा भास्ट मेथड है, यानी हार्ड मेथड है। तो सबसे पहले क्या सीखना चाहिए, थोड़ा सा, अगर बेसिक से हम सिखा रहे हैं, बता रहे हैं ये सब चीजें, तो आपको थोड़ा सा नीचे से ऊपर की तरफ सीखना चाहिए। तो हम थोड़ा लो मेथड से बताते हैं कि इस काम को आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे चलेंगे और एक बटन बनाते हैं, इस बटन को ही क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हम पीडीएफ के नाम से बनाते हैं इस बार। तो हम या तो यहाँ पे इमेज भी आप ले सकते हो, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हम प्रिंट का देते हैं, पीडीएफ का बाद में देंगे, पहले प्रिंट करते हैं। तो इसमें पिक्चर को ही लेते हैं, पिक्चर में जाएंगे, बटन, प्रिंट, और इस वाले सेक्शन को हम ले लेते हैं और यहाँ से फिर हम ऐड पिक्चर का कमेंट हटा देते हैं, इसे थोड़ा छोटा करते हैं। ओके, तो ये प्रिंट हो गया। इसी तरह पीडीएफ का भी हम कर सकते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कीजिए, इसका पिक्चर हम पीडीएफ का सिलेक्ट कर लेंगे या इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पीडीएफ के लिए कर दिया। चलिए देखिए यहाँ पे ये डिजाइन आप बना सकते हैं अपने तरीके से। तो हम इसको कर देते हैं प्रिंट, प्रिंट बटन, और इससे कर देते हैं पीडीएफ बटन। अब सबसे पहले हम प्रिंट का करते हैं। देखो प्रिंट का करो या पीडीएफ का करो, दोनों का कोड सेम होता है। लास्ट में जो मेथड होता है एक्सपोर्ट करना पीडीएफ में, और वैसे उसी डाटा को प्रिंट भेजना कहाँ पे, प्रिंटर पे। तो कोड दोनों का एक ही होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल प्रोसीजर बना लेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कर देते हैं, सबसे नीचे में चलते हैं और यहाँ पे करेंगे प्राइवेट सब। प्राइवेट सब भी कर सकते हैं या प्रोसीजर करेंगे, तो हम प्राइवेट सब करते हैं, जेनरेट रिपोर्ट। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हम ये देखना है कि इस यूजर फॉर्म में ये जो लिस्ट बॉक्स है इसमें कितने आइटम को हमने सेलेक्ट कर रखे हैं। तो जब हम सेलेक्ट कर लेंगे तो क्या चीज यूनिक है दोनों में, जो आपके डाटाबेस है उसमें यूनिक क्या है। तो इसका एम्प्लॉय आईडी यूनिक है दोनों में। आप कैसे देखेंगे, तो आप अपने मॉड्यूल में जाइए और यहाँ देखिए, यहाँ पे आपने एम्प्लॉय आईडी इस वाले टेबल में भी है और इस वाले टेबल में भी आपका एम्प्लॉय आईडी है। तो दोनों में एम्प्लॉय आईडी। तो हम क्या करेंगे, इसी को यूनिक आईडी बनाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं कोड में और यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे लिस्ट बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे टोटल रो इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट लिस्ट काउंट -1।
ठीक है, चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर ले जिससे कि आपको अच्छा से दिखाई दे। कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कनेक्शन किसके साथ बनाना पड़ेगा? तो अपने डाटाबेस के साथ। तो कनेक्शन कैसे बनाएंगे? तो हम यहाँ पे लेंगे एक वेरिएबल, तो कहेंगे डीम cn एज ए adobe डॉट कनेक्शन, डीम rst एज ए adobe डॉट रिकॉर्ड सेट, और एक और कनेक्शन बनाएंगे डीम बैंक rst। ये क्या हो गया? एक तरह से हम अब यहाँ पे देखो, ये हम rst 2 लेंगे, रिकॉर्ड सेट 2 हो जाएगा ना हमारा, क्योंकि हमारे केवल 2 है, एक एम्प्लॉय डीबी है और एक बैंक डीबी है। तो हम करते हैं एम्प्लॉय ERST और एक करते हैं BRST एज ए adobe डॉट रिकॉर्ड सेट। ठीक है, अब यहाँ पे हम कनेक्शन बनाएंगे, तो हम सिंपल करेंगे कॉल मेक कनेक्शन। पहले हम कनेक्शन बना लिए, अब ये कॉल मेक कनेक्शन क्या है? अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या इस सीरीज को देख रहे हैं, तो आपको इसके पहले वाले वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी आप पूरी तरह से समझ पाएंगे। तो ये मैंने आई बटन में सारे वीडियोस का लिंक दे दिया है, आप इजीली जाके वहां देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक लूप चलाएंगे। कहाँ पे? ये जब हमारा रो नंबर निकल जाएगा, अच्छा TOT का भी निकाल लीजिए, टोटल रो, डीम टोटल रो एज ए लॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि लॉन्ग हो सकता है, हालांकि उतना होगा नहीं, 32 या 33 या निकलेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम लॉन्ग का दे रहे हैं यहाँ। अब यहाँ पे एक लूप चलाएंगे कि फॉर रो नंबर इक्वल टू 0 टू टोटल रो, और नेक्स्ट रो नंबर करेंगे। अब देखिए, आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे हमने डाटाबेस के साथ तो कनेक्शन कर दिया, मेक कनेक्शन बिटवीन डाटाबेस एंड एक्सेल। अब यहाँ पे कौन सी आईडी है? एम्प्लॉय आईडी है। एम्प्लॉय आईडी में कौन है? लिस्ट बॉक्स का पहला कॉलम। तो हम कहेंगे एम्प्लॉय आईडी EID इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट काउंट कॉलम 0 कॉमा, और क्या होगा? रो नंबर। लेकिन हमें सभी का नहीं चाहिए, हमें ये पहले चेक करना है कि इफ दैट रो इज सिलेक्टेड, राइट? तो हम कहेंगे कि इफ मी डॉट कॉलम मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सिलेक्टेड, और सिलेक्टेड क्या? रो नंबर इक्वल टू ट्रू, देन ये वाला कोड रन करेगा। यहाँ पे हम इंडिफ कर देते हैं, इसे क्लोज करते हैं और थोड़ा सा आगे कर देते हैं। अब जैसे ही ये सिलेक्टेड होगा तो हमारा एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे निकल जाएगा, फाइन। जब एम्प्लॉय आईडी निकल जाएगा तो हम पहला कनेक्शन किसके साथ मिलाएंगे? तो हम कहेंगे यहाँ पे 2 और SQL बना लीजिए, डीम SQL एज ए स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पे कहेंगे SQL इक्वल टू सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम एम्प्लॉय डीबी। एम्प्लॉय डीबी के नाम से था, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं क्या नाम था। ये एम्प्लॉय डीबी था, ठीक है। एम्प्लॉय डीबी हमारा टेबल है। एम्प्लॉय डीबी वेयर आईडी इक्वल टू, अब आईडी है कि क्या है? यहाँ पे दोबारा देख लीजिए, हमने यूनिक आईडी क्या बना रखा है? तो एम्प्लॉय आईडी के नाम से हमारा यूनिक आईडी है। तो हम अपने कोड में फिर से चलेंगे और यहाँ पे करेंगे वेयर एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट क्यों दिया? क्योंकि ये बीच में स्पेस है, इसीलिए इक्वल टू, और यहाँ पे एंड करेंगे EID। अब जैसे ही ये डाटा मिल जाएगा तो क्या होगा कि उस रिकॉर्ड का जो सारा डाटा है यहाँ पे हो जाएगा, आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कॉल टेबल कनेक्शन SQL CN RST। ये भी एक फंक्शन हमने बना रखा है, जिससे कि बार बार आपको इतना सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप एक्सेस से कनेक्शन बनाओगे तो इतना कोड आपको जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसीलिए हम बार बार ना लिख के हमने एक फंक्शन बना लिया है। अब कहेंगे कि इफ नॉट rst.eof, देन ये हो गया फिर से एक कनेक्शन कंडीशन केवल एरर को हैंडल करने के लिए। और क्या चीज करेंगे इस बार? थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा एक एक चीज देखना पड़ेगा। यहाँ पे सेल का नाम होता है या जैसे एम्प्लॉय आईडी है, तो यहाँ एम्प्लॉय आईडी एक कितना नंबर रेंज है? तो B7। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे कहोगे विथ सीट 3 कर दो आप। यहाँ पे हम लूप नहीं चला सकते हैं, एक दूसरा तरीका है लूप चलाने का। अब वो क्या तरीका है? तो उसका भी तरीका है। आप बोलेंगे कि उसका तरीका क्या है, तो आपको पूरा ध्यान देना होगा इसमें। अगर आप लूप के थ्रू चाहते हैं तो उस चीज को आप ध्यान कीजिए। ध्यान क्या रखना है? आपको ये देखना है आपके डाटाबेस में यहाँ पे आपने किस चीज का क्या क्या नाम दिया है। जैसे यहाँ पे आपने एम्प्लॉय आईडी दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे जाइए और इसका नेम रेंज एम्प्लॉय आईडी दे दीजिए। लेकिन ये एम्प्लॉय आईडी स्पेस यहाँ पे भी नहीं लेगा, तो आपको क्या करना होगा? इसमें से स्पेस हटा देना होगा। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है, तो एम्प्लॉय नेम का क्या है? EMP नेम है, यानी जो डाटाबेस के टेबल में हेडर का नाम है वही चीज हमें लेना है। तो इसको कॉपी करेंगे, इसमें जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एम्प्लॉय नेम यहाँ डाल देंगे। एम्प्लॉय ईमेल आईडी है, सॉरी ये मर्ज नहीं हुआ, हाँ यहीं पे डालना है, हाँ। तो ईमेल आईडी है। उसके बाद हम चलेंगे
और ये ईमेल आईडी यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब सैलरी में चलते हैं। सैलरी में हमने क्या-क्या लिया है? तो चलिए यहाँ चलते हैं। सैलरी में हमने लिया है बेसिक, तो हम इसका नाम बेसिक कर देंगे। आप नेम रेंज से कैसे आप कंट्रोल को मैनेज कर सकते हैं। डीए के बाद यहाँ पे है टीए, उसके बाद है बैंक नेम, तो अब बैंक वाले फील्ड में चलेंगे हम। यहाँ पे क्या है? बैंक नेम है, और यहाँ पे फिर इसको पेस्ट कर दीजिए बैंक नेम। बैंक नेम के बाद इसका कर दीजिए आईएफएससी कोड, तो हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसे डाल देंगे आईएफएससी कोड। उसके बाद अकाउंट नंबर है, तो अकाउंट को यहाँ पे कॉपी करेंगे और अकाउंट नंबर सेल को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इससे क्या होगा ना कि आपका काम लूप के थ्रू चल जाएगा। कैसे चलेगा? तो चलिए कोड में चलते हैं। अब हमने क्या कहा कि इफ नॉट rst.eof, तो हमें क्या करना है? सबसे बोलना है कि इफ नॉट इज नल। नॉट इज नल क्या? rst डॉट। अब ये यहाँ पे आ गया, तो आप ये सोचो कितने फील्ड पे हमको लूप चलाना है, यानी जो रन कराना है, कॉलम का जो लूप चलाना है वो कितना चलाना है। तो हम यहाँ पे करेंगे for call is equal to 0 to rst डॉट फील्ड्स नेक्स्ट कॉल। यहाँ पे बेसिकली क्या करना है ना कि आपके टेबल में टोटल कितने कंट्रोल फील्ड है, टोटल फील्ड के नाम से हम निकालेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे करेंगे टोटल फील्ड इक्वल टू rst डॉट फील्ड्स और -1 करना होगा। क्यों? क्योंकि ये भी कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। अब ये लूप चलाएंगे और सिंपल, यहाँ पे बहुत ही सिंपल कोड आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत सिंपल। अगर आपने नहीं समझा है इसको तो कहिए, तो मैं दोबारा इसको समझाता हूँ, ओके? या आप दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिएगा। अब इसमें क्या है देखो, पहले हम लिस्ट बॉक्स में लूप चला रहे हैं, लूप इन लिस्ट बॉक्स, समझिए। उसके बाद हम करें कि अगर हमारा लिस्ट बॉक्स में जो रो सेलेक्टेड हो, तब क्या करें? उसका एम्प्लॉय आईडी हमें निकाल के दे दे। जब वो एम्प्लॉय आईडी हमें निकाल के दे देगा, एम्प्लॉय आईडी कहाँ से निकलेगा? चलिए यहाँ पे, चलिए इसको रन कीजिए। कि मान लीजिए इसको सिलेक्ट किया, तो इसका एम्प्लॉय आईडी ये है 5 नंबर, तो हमने इससे कहा कि 5 नंबर निकाल के दे देगा। जैसे ही 5 नंबर निकालेगा, तो हम उसको बोल रहे हैं पहले एम्प्लॉय ड्यू में जाओ और उसी रिकॉर्ड को देखो जिसमें एम्प्लॉय आईडी जो है वो हमारा सिलेक्टेड रो में जो हमने यहाँ पे ईआईडी निकाला है उसकी वैल्यू को फाइंड करेगा। फिर हम टेबल के साथ कनेक्शन कर रहे हैं, और एक हम क्या कर रहे हैं कि अगर रिकॉर्ड सेट, अगर उस नंबर का रिकॉर्ड अवेलेबल हो, तब क्या करें? TOT फील्ड डॉट काउंट, यानी उस फील्ड में इसमें टोटल कॉलम कितने हैं, क्योंकि हमें सभी डाटा लेना है। अब देखो, कल को बोलोगे कि नहीं इसमें से कुछ हमें नहीं लेना है, तो क्या करना है? तो बहुत सिंपल मेथड है, मैं बता दूंगा आप। तो यहाँ पे एक चीज डाल दो केवल, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। अब ये क्यों कह रहा हूँ? ये अभी की जरूरत है नहीं है ऐसे, क्योंकि अभी तो आपको सारे फील्ड लेने हैं, लेकिन हम अभी ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट डाल देते हैं। ये क्यों डाल रहा हूँ उसका कारण बताता हूँ। होता क्या है, सपोज दैट मान लो, जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पे बेसिक सैलरी नहीं लेना है, HRA नहीं लेना है, DA नहीं लेना है, PA नहीं लेना है। आपके फॉर्मेट में उस नाम का यहाँ पे कोई नेम रेंज नहीं होगा, आप नहीं बनाएंगे। और अगर आपने लूप चलाया और सारे कंट्रोल में ये जब लूप चलेगा, तो उसको सीट में उस नाम से कोई रेंज नहीं मिलेगा, और जब रेंज नहीं मिलेगा तो क्या होगा? एरर आएगा। तो उस एरर को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ डाल रहे हैं ऑन एरर रिज्यूम। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अब देखिए, ये जब हम लूप चलना शुरू करेंगे तो एक और कंडीशन ही आ जाएगा, इफ नॉट इज नल rst डॉट फील्ड्स, और फील्ड्स कितना? कॉलम नंबर। देन एंड इफ करेंगे और यहाँ पे करेंगे सीट 3 डॉट रेंज, और रेंज का नाम हमारा क्या है? अब चलिए, ये सीट 3 लिखने से पहले रेंज का नाम कैसे पता चलेगा? तो रेंज का नाम बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे करेंगे रेंज नेम इक्वल टू, आप इसका वेरिएबल ले सकते हैं, नेम रेंज एज ए रेंज नेम एज ए स्ट्रिंग। तो आप चलिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे करना कॉमा रेंज नेम एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ पे करेंगे रेंज नेम इक्वल टू, सिंपल डालेंगे रिप्लेस rst डॉट फील्ड्स कॉलम डॉट नेम। और रिप्लेस क्या करना है हमें? और रिप्लेस करना है, सॉरी रिप्लेस करना है, यहाँ पे अगर कोई स्पेस हो तो उसको रिप्लेस करके ब्लैंक कर दो। सीट में जो आपने सेल का नाम दिया है वो नाम आ जाएगा। हमने वही किया है ना, आप यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे चलो एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ हमने क्या किया? एम्प्लॉय और आईडी के बीच में स्पेस था, इसको हमने क्या किया था? स्पेस हटा दिया था, यही किया था। तो यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि इस फील्ड का नाम क्या है? एम्प्लॉय आईडी। तो हमने कहा कि फील्ड का जो हेडर है, जो फील्ड कॉलम का जो नाम है, फील्ड का जो नाम है,
उसमें से स्पेस को हटा दो। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे रेंज नेम इक्वल टू rst.fields और यहाँ पे देंगे कॉलम और यहाँ पे करेंगे इज, चलिए इसी को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे करेंगे डॉट क्लियर कंटेंट। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे क्लियर कंटेंट दोगे ना तो इशू आएगा। इशू क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ फील्ड जो है ना, कुछ सेल जो है हमने मर्ज कर रखे हैं। तो मर्ज के लिए अगर क्लियर कंटेंट यूज करते हैं तो इसका कंप्लीट रेंज का एड्रेस देना होता है, तो ये एरर आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्लियर कंटेंट ना देके इक्वल टू एम्प्टी कर देते हैं। अब एक काम करते हैं, पहले इसे एक बार रन करते हैं और देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है। तो चलिए सबसे पहले तो इस कोड को, जनरेट रिपोर्ट को कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाएंगे और इस वाले बटन पे डाल देते हैं। अब इसे रन करते हैं। सपोज मान लीजिए कि हमने प्रोग्राम मैनेजर डाला और क्लिक किया। अच्छा कर रहा है नेक्स्ट विदाउट 4, इसका मतलब रो नंबर था, इंडिफ हमने नहीं दिया है क्या कहीं, ठीक है, इसका इंडिफ हमने नहीं क्लोज किया है, ठीक है, नेक्स्ट कॉल के बाद। तो हम यहाँ पे इसे कर देते हैं इंडिफ और इसे रन कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका डाटा फिल हो गया। अब इसके बाद अगर इस पे गए और हमने इस पे प्रिंट किया तो इसका डाटा आ गया। अब देखते हैं इस वाले में, देखते हैं किसमें फोटो, इसमें फोटो है तो हम इस वाले पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ आ गया, लेकिन फोटो अभी नहीं आया। तो फोटो के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है ये सब कोड, ऑलरेडी हमने बता रखा है, बट वो टुकड़े में बना हुआ है इसलिए पता नहीं चल रहा है। अब देखिए ये जो है ये सारा लूप हमारा कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, यहाँ तक चल रहा है, इसको थोड़ा आगे कर दीजिए। अब ये जब लूप चल जाए, इफ नॉट RST UF के बीच में यहाँ पे, तो इसे हम थोड़ा पीछे कर देते हैं और यहाँ पे हम करेंगे इफ नॉट इज नल RST.field, और फील्ड कौन सा, तो आपको मालूम है इस फील्ड का नाम क्या है, हमारा इमेज पाथ है, तो यहाँ पे करेंगे इमेज पाथ। देन यानी अगर वो खाली नहीं हो तो क्या हो, तो यहाँ पे इंडिफ करेंगे। अच्छा एक बार और इसको क्लोज करते हैं। अब ये अगर नल नहीं हो, इफ नॉट RST, जो हमारा इमेज पाथ है, जो हमारा ये फील्ड है, ये खाली ना हो तो हम क्या करेंगे, हमारा जो शेप है किस नाम से बनाया था हमने, एम्प्लॉय पिक्चर के नाम से, तो कहेंगे seed3.shapes empt3.fill, और फिल क्या करना है, हमें यूजर पिक्चर डालना है और यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट में देकर इस फील्ड का नाम दे देंगे, यही फील्ड हमें देना है। कि अगर वो नल नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे पाथ होगा, तो ये पाथ हम यहाँ पे डाल देंगे। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल इसे कॉपी करेंगे, इसे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे इसे एम्प्टी कर देंगे। हालांकि ये थोड़ा इशू हो सकता है, चलिए इसको एक बार रन करते हैं और चेक करते हैं। तो हम मान लीजिए कि ये बिना नाम का ये डाटा है, इसको हम प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से ब्लैंक हो गया। और अगर हम किसी फोटो वाले को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम PDF करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे पिक्चर आ गया। बहुत ही सिंपल सा मेथड है ये। अब क्या करना है हमें, इसके बाद देखिए ये लूप चल ही रहा है ना हमारा, ये जो नेक्स्ट रो है ये आपके इस रो के अंदर में है, लेकिन हमें जो बाकी कंडीशन लिखना है वो कहाँ पे लिखना है, इस इंडिफ के बीच में। तो ये तो हमारा हो गया एम्प्लॉय DB के लिए, फॉर एम्प्लॉय DB। अब एम्प्लॉय का बैंक डिटेल चाहिए, तो बैंक डिटेल के लिए भी सेम कोड आपको करना है। देखिए ये सब चीज, अब देखिए मैंने यहाँ पे RST को क्या किया है, यहाँ से केवल RST हमने रखा है, क्यों, क्योंकि जब हमारा ये सब काम हो जाएगा तो हम यहाँ पे कर देंगे सेट RST इक्वल टू, इसके बाद कर देंगे सेट RST इक्वल टू नथिंग। हम RST को क्लोज कर देंगे और फिर से एक दूसरा टेबल कनेक्शन बनाएंगे। हमारा उस समय कोड क्या होगा, तो कोड सेम यही होगा, बस इसमें क्या चेंज होगा, यहाँ पे कर दीजिए फॉर बैंक DB। यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे नाम है एम्प्लॉय बैंक, उसमें भी एम्प्लॉय ID हमारा यूनिक है, राइट। और बाकी सब सेम कोड आप यहाँ से उठा लीजिए, सेम कोड, ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे, लेकिन इसमें से ये पिक्चर हटा देंगे क्योंकि पिक्चर की जरूरत इसमें नहीं है। उसके बाद लास्ट में जब हमारा रिपोर्ट तैयार हो जाएगा तो यहाँ पे कर देंगे सेट CN इक्वल टू नथिंग। अब चलिए इसे हम रन करते हैं। अब मान लीजिए हमने इसे क्लिक किया, इसको प्रिंट किया, सॉरी नेक्स्ट विदाउट 4 फिर आ गया, मतलब कि यहाँ पे हमने इंडिफ नहीं किया, इसे इस इफ को हमने क्लोज नहीं किया। आप देखेंगे यहाँ पे कोई इंडिफ नहीं है, तो हम यहाँ पे इसे कर देंगे इंडिफ। अब इसे हम रन करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पे बैंक डिटेल भी आ गए हैं साथ में। अब दूसरे का अगर सिलेक्ट करते हैं और प्रिंट करते हैं तो देखिएगा यहाँ से पिक्चर क्यों नहीं हटा, पिक्चर हटना चाहिए, यही चीजें हैं।
कि जब अच्छा इसमें पिक्चर था इसलिए पिक्चर आया, इसको सिलेक्ट करते हैं कि इसमें पिक्चर नहीं है और इसका पीडीएफ जनरेट करते हैं। तभी भी अभी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, हट नहीं रहा है। क्यों नहीं हट रहा है? तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा एक कंडीशन। हमने कहा कि अगर इमेज पाथ जो है अगर नल होता है तब तो ये पिक्चर डाल देगा। इस ये होना चाहिए, तो बेसिकली ये रन करना चाहिए। रन क्यों नहीं हुआ? तो चलिए देखते हैं। इसमें नहीं है हमारा कोई भी पिक्चर, रन करते हैं। अब ये क्या है कि इफ नॉट इज नल आरएसटी फील्ड एम्प्टी, ये कोड तो रन कर रहा है बट यहाँ पे सीट में ये पिक्चर को ब्लैंक नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे एक काम और कर देंगे, यहाँ पे कर दीजिए सेम इसी को कॉपी कीजिए और यहाँ पे कर देंगे वी और फील के बाद यहाँ पे दैट सॉलिड लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको रन कीजिए यहाँ से, तो ये यहाँ से पिक्चर आपका हट जाएगा। लेकिन इसका बैक कलर जो है ना खत्म हो गया है। तो बैक कलर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे सिफिल डॉट फोर कलर, और फोर कलर हमारा क्या था, तो फोर कलर इक्वल टू आरजीबी, और उसका नंबर देखना होगा कि किस कलर में वो था, पहले कौन सा कलर था उसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप ब्लैंक भी रख सकते हैं, ब्लैंक रखना है तो ब्लैंक रखिए, तो कोड आपको लिखने की जरूरत नहीं है फिर आपको यहाँ पे। और अगर ब्लैंक नहीं लिखना चाहते हैं, कोई कलर डालना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप कलर डाल सकते हैं। कि मान लीजिए कि हमने कर दिया 214, 237, 215, सॉरी फोर कलर डॉट ब्राइटनेस करना है यहाँ पे। अब इसे हम रन करते हैं। अब इसे रन कीजिए, रुकने की जरूरत नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अच्छा फिल नहीं किया कलर, क्यों नहीं फिल किया कलर, चलिए देखते हैं। फोर कलर ब्राइटनेस हमने कर दिया, ऐसा कलर ये गलत है, हमें कलर कुछ चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सा कलर है ये, चलते हैं यहाँ पे चलते हैं, और ये कलर हमने लिया था। तो इसका जो है ना प्रॉपर्टी देख लेते हैं यहाँ से, क्या है प्रॉपर्टी। 251, 27, 14, 51, 27, 14। हम यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे करेंगे 51, 27 और 14। अब हम यहाँ पे थोड़ा स्टॉप करते हैं और देखते हैं कि ये क्यों नहीं कलर कर रहा था, होना चाहिए। इसको प्रिंट करते हैं, ये गया, ये गया, ये गया, ओके। अब देखिए यहाँ पे कलर कुछ आया या नहीं, आ गया कलर। इसका मतलब वो कलर हम गलत ले रहे थे, कोड में कोई इशू नहीं था, यहाँ पे थोड़ा इशू हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पिक्चर है तो पिक्चर आ जाएगा। जैसे इसमें पिक्चर है, देख लेते हैं, तो है। इस ऊपर वाले में पिक्चर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पिक्चर हट जा रहा है और डाटा आपका यहाँ पे सारा फिट हो रहा है। और फर्स्ट टाइम एक चीज मैंने शायद आपको इसके फॉर्मेटिंग करने वक्त नहीं बताया है, अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग का डेट हो, यानी डेट सेल हो या नंबर हो, तो उसको पहले आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग जरूर कर लेना है। राइट, ओके। अब चलिए, अब हम इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके पहले हम यहाँ पे चलेंगे, इस कोड में चलेंगे। इस कोड में इसी को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इसको क्या बना देंगे हम, फंक्शन बना देंगे, रहेगा सेम। और यहाँ पे कर देंगे आउटपुट एज ए बुलेट। ठीक है, अब इसमें बेनिफिट क्या होगा, यहाँ पर हम नीचे एक कंडीशन दे देंगे लास्ट में, इफ आउटपुट इक्वल टू ट्रू देन ये प्रिंट हो जाए। राइट, देन यहाँ पे करेंगे C3 डॉट प्रिंट आउट। ठीक है, इस C3 डॉट एक्सपोर्ट फिक्स फॉर्मेट, और कहाँ पे हमें किस फॉर्मेट में करना है, सॉरी इंडिफ और पीडीएफ करना है। और इसका फाइल पाथ क्या होगा, तो फाइल पाथ देना चाहते हैं कि जहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर है वहीं पे वो फाइल सेव कर दे। तो हम यहाँ पे जाएंगे, एक फाइल पाथ बनाएंगे, फाइल पाथ इक्वल टू दिस वर्कबुक डॉट पाथ एंड आईडी के नाम से कर दे, एम्प्लॉय आईडी के नाम से, ई आई डी एंड डॉट पीडीएफ। ई आई डी के नाम से सिंपल कर रहे हैं, आप यहाँ पे उसका नाम वगैरह भी डाल सकते हैं। तो अगर नाम डालना है तो फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे हमने ई आई डी निकाला है, ये वाला ई आई डी निकाला है, उसी तरह आपको इसका नाम का भी एक वेरिएबल बना के रख लेना होगा। अच्छा एक चीज और, ये मैंने यहाँ पे जो किया, ये अगर हम बाहर करेंगे तो इस लूप में तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये किसी एक को करेगा। राइट, तो इसलिए इसको कट करना है और इस नेक्स्ट रो से पहले डालना है, जिससे क्या होगा कि जब ये लूप चलेगा, चलिए थोड़ा पीछे करते हैं इसको और इसको आगे करते हैं। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे जो ये कोड है इसको हम यहाँ नहीं रखेंगे, इसको कहाँ रखेंगे, जहाँ पे मेरा ये लूप चल रहा है ना, उसके बाद एक कंडीशन हमने दिया है कि जो सिलेक्टेड हो उसी को केवल करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इन डिफ से पहले यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे।
ओके, अब यहाँ पे समझ लीजिए क्या हुआ कि अगर आउटपुट हमारा ट्रू हो तब हमें प्रिंट निकालेगा, और अगर फॉल्स होगा तो क्या होगा, ये इस पाथ पे इस फाइल को जनरेट कर देगा। तो यहाँ पे हमने एक्सेल पीडीएफ किया और साथ में यहाँ पे फाइल पाथ डाल दिया। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेट आर एस टी इक्वल टू नथिंग, सेट सी एन इक्वल टू नथिंग, और एक मैसेज बॉक्स देंगे। लेकिन मैसेज बॉक्स हमको चाहिए कि जब फाइल हमारा जनरेट हो तभी मैसेज आना चाहिए। तो हम यहाँ पे करेंगे इफ आउटपुट इक्वल टू फॉल्स देन मैसेज बॉक्स फाइल जनरेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब चलिए चेक कर लेते हैं इसे। तो हम रन करेंगे और इस समय हम चलते हैं और बिना, जैसे देखिए इसमें फोटो नहीं है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको भी सिलेक्ट करते हैं। इसमें फोटो है, इसमें फोटो है, तो हम दोनों को सिलेक्ट करते हैं एक साथ और इसको पीडीएफ में जनरेट करते हैं। तो आप देखेंगे 2 फाइल जनरेट हो गए होंगे। कहाँ पे, तो जहां हमारा फोल्डर है वहीं पे दोनों जनरेट हो गया। एक में देखेंगे ये बिना फोटो को आया, बिना फोटो के आया, और दूसरा आप देखेंगे कि यहाँ पे आया है फोटो के साथ, जो आपका डिटेल है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ आप इसी मेथड को यूज करके आप किसी भी तरह का लेटर भी जनरेट कर सकते हैं, लाइक अपॉइंटमेंट लेटर, रिलीविंग लेटर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इस तरह के लेटर। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं फिर से कि कैसे ये सब बनता है, तो कमेंट में जरूर लिखें, जिससे कि हम आपको बारीकी, हर बारीकी को बता सके। और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, इस सॉफ्टवेयर तो बना लिया लेकिन इसका बैकअप कैसे लेंगे, और बैकअप ले लिया तो फिर उस डाटा को रीस्टोर कैसे करेंगे हम अपने एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।